बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात की थी कि पाकिस्तान में एफबीआर ने फ्रीलांसर्स को टैक्स के हवाले से नोटिस जारी किए हैं और उसके हवाले से पूरी मार्केट में एक परेशानी सी और भेजानी सी कैफियत पैदा हो गई है। जैसा कि इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2025 तक आईटी एक्सपोर्ट्स पर और उन तमाम कामों पर जो आईटी से रिलेटेड हो रहे हैं उनके ऊपर एग्जेम्पशन है। यहाँ पर ये याद रखें कि जितने भी छोटे फ्रीलांसर्स हैं जो कुछ हज़ार या कुछ लाखों तक पैसे कमा रहे हैं उनको परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये अमाउंट या ये नोटिस उन फ्रीलांसर्स को मिले हैं जो माहाना या 5 से 10 लाख रुपया या 50 लाख रुपया हर साल का कमा रहे हैं। ये नोटिस उन फ्रीलांसर्स को गए हैं और ये क्यों गए हैं इसके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये प्रूफ करना है कि आपने जो भी पैसे कमाए हैं ये आपने आईटी की फील्ड से कमाए हैं और ये फ्रीलांसिंग से कमाए हैं। तो ये कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी किया है तो उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत कैसे दे सकते हैं? सबूत आप देख सकते हैं कि आप अपने आप को टैक्स फाइलर बनाएं, अपने टैक्स रिटर्न जमा कराएं और उसमें हर साल मेंशन करें कि मैंने ये पैसे फ्रीलांसिंग से कमाए हैं और आईटी एक्सपोर्ट से कमाए हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो टैक्स दिया है तो अगर आपका टैक्स कुछ भी आपकी अमाउंट से डिडक्ट हुआ है, चाहे वो बैंक से हुआ है या आपने रिटर्न फाइल किया है, तो आप उसको वापस जब आप अपनी फाइल जमा कराते हैं तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं और एक वेरिफिकेशन पर्पज़ के बाद आपका टैक्स आपको रिफ़ंड हो जाएगा, यानी आपकी कोई भी अमाउंट ज़ाया नहीं होगी। अब यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि अगर आप छोटे हैं फ्रीलांसर हैं या बड़े फ्रीलांसर हैं या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को फाइलर बनाएं। फाइलर बनाने के लिए आपको अपने आप को टैक्स के सिस्टम में रजिस्टर कराना पड़ेगा और आपको अपना हर साल टैक्स रिटर्न भी भरना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी याद रखें कि ये बिल्कुल भी कबूल नहीं है कि आप जो है वो अपनी इनकम को डिस्क्लोज़ ना करें कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इनकम डिस्क्लोज़ करने का तरीका यही है कि आप अपने आप को फाइलर बनाएं और अपना टैक्स रिटर्न जमा कराएं और उसमें ये मेंशन करें कि मैं इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूं और यहाँ से पैसे कमा रहा हूं। अब इसका आसान सा हल ये है कि आप कोई भी एक वकील हायर करें जो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपया आपसे लेगा। वो आपको आपका NTN नंबर भी बनवा देगा और आप उसको बता सकते हैं विद इन एन आवर विद प्रूफ के साथ कि मैंने ये इस वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, चाहे वो अपवर्क है, चाहे वो पीपल पर आवर है या चाहे कोई और है। तो आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और इसके हवाले से मुझे यहाँ से इनकम होती है। अगर आप कोई भी बंदा हायर करते हैं तो उसका रेट जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वकील का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 और कम से कम 5,000 है। 5,000 में वो आपके सारे काम करवा देगा। पर ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को फाइलर बनाएं और अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। अब करंटली जो सिचुएशन है उसमें ये है कि जितने भी बड़े फ्रीलांसर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सब ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ ये डिसाइड किया है कि एक फ्रीलांसिंग की एसोसिएशन जो है वो क्रिएट की जाए जिसमें सारे फ्रीलांसर्स को इकट्ठा किया जाए और वो फ्रीलांसर्स के बिहाफ पे गवर्नमेंट के साथ, एफबीआर के साथ और जितने भी मसाइल हैं उनको डिस्कस कर सके। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हाउस बोर्ड जो है वो भी इसमें जो है वो साथ शामिल होगा और वो भी इस वक्त काम कर रहे हैं कि फ्रीलांसर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए जिसमें फ्रीलांसर्स को फ़ायदे पहुंचाए जा सके। इसमें जो इनिशियली बात चल रही है वो ये भी चल रही है कि फ्रीलांसर्स को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट्स के काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे जो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये क्लियर होंगे ये भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि तमाम जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा किया जाए, पता चले कौन क्या कर रहा है और मुल्क की इकानमी को ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। जो इस वक्त ख़ास मसला आ रहा है, जो लोग परेशान हैं, वो रीज़न ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में
इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और बेशुमार बच्चे जो 18 साल से कम उम्र थे वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे थे। अब 18 साल के बच्चे जो है वो अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते और उन्होंने अपने वालिदैन, माँ बाप के नाम पे, चाचा मम्मा या किसी के नाम पे भी अकाउंट खुलवाया हुआ था। अब अकाउंट उनका था, काम जो है वो बच्चा कर रहा था। अब अगर उसने पैसे कमा लिए तो वो बंदा जिसका अकाउंट है वो तो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करके ये पैसे कमा रहा हूँ। असली मसला वहाँ पे आ रहा है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वाक़े से बखूबी आगाह है और वो एक मेकनिज़म बना रहे हैं ताकि जो है इस काम का, इस मसले का कोई सलूशन निकाला जाए। जैसा मैंने अभी आप जिक्र किया कि वो एसोसिएशन जो है वो काम कर रही है कि आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि आप एक सर्टिफाइड फ्रीलांसर हैं और उस बिहाफ पे आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आप बैंक अकाउंट भी खुलवा सकेंगे और सारे काम हो सकेंगे। यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अब लोग काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर अग्रेसिवली, घर पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। ना सिर्फ वो गेमें खेलने वाला ज़माना चला गया है, अब बेशुमार ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो अपनी फ़ीसें खुद अदा करते हैं और साथ पार्ट टाइम वो काम भी कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री जो फ्रीलांसिंग की है वो ग्रो कर रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट हमें कुछ फ़ायदे दे। आगे इसकी एक एग्ज़ाम्पल गिलगित बल्तिस्तान में है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने उन लोगों को जॉब प्रमोट करने के लिए, उन लोगों को बासलाहियत बनाने के लिए वहाँ पर 1 साल के लिए फ्री इंटरनेट, फ्री स्पेस दी और फ्री सिखाया कि आप यहाँ पे रह के गिलगित बल्तिस्तान में ही फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बेशुमार लोगों ने काम स्टार्ट किया, 1 साल के अंदर वो ग्रो कर गए, एक्सपीरियंस हो गया और अब वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो ख़वातीन सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग बॉर्डर एरिया के पास रहते हैं या कहीं ऐसे दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके लिए कहीं जाकर जॉब करना या कहीं पे रहना मुश्किल है। तो घर की चारदीवारी के अंदर ख़वातीन रहकर काम कर रही हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि काफ़ी सारे लोग जो अमेज़ॉन वगैरह पे काम कर रहे हैं, ईबे पे कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे के हवाले से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने आप को आईटी सर्विसेज के हवाले से डिक्लेयर किया होता, जो कि नहीं होता। और आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी यूट्यूब पे देखी होंगी जहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि लोग 18 से 20 लाख रुपया महाना कमा रहे हैं अमेज़ॉन पे काम करते हुए, लेकिन वो भी टैक्स एग्जेम्पशन से फ़ायदा उठा रहे थे, जो कि टोटली इलीगल है। और इन्हीं लोगों की वजह से जो है वो गवर्नमेंट को ये अलर्ट गया है कि यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से कमा रहे हैं और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आई होप कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी, लोग जो है वो मज़ीद बेनिफिट उठाएंगे फ्रीलांसिंग से। मज़ीद मालूमात के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।